नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19, उसका श्लोक संख्या 3। तो ये अध्याय का नाम है सुखदेव गोस्वामी का आगमन। तो श्लोक में अकेला पढ़ूंगा। अद्वैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्व भद्रस्य पुनर्न मे भूत पापीयसे द्विर्ज देवगोप्य। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मार्गदर्शित ना हो। तात्पर्य: प्रगतिशील मानवीय सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा पर आधारित है। व्यापार, वाणिज्य, कृषि तथा उद्योगों के द्वारा राज्य के सारे आर्थिक विकास को उपर्युक्त सिद्धांतों के लिए पूरी तरह उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा सारे तथाकथित आर्थिक विकास अवनति के साधन बन जाते हैं। गोरक्षा का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्रदान करना, जिससे ईश्वर चेतना प्राप्त होती है और इस तरह मानवीय सभ्यता में पूर्णता आती है। कलयुग का लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्शों को विनष्ट करना है। और यद्यपि महाराज परीक्षित ने संसार के भीतर कली के वर्चस्व का बलपूर्वक प्रतिरोध किया, किंतु कली का प्रभाव उपयुक्त समय में प्रकट हुआ, जिससे महाराज परीक्षित जैसे प्रबल राजा को भूख तथा प्यास के कारण ब्राह्मण संस्कृति की अवमानना करनी पड़ी। महाराज परीक्षित ने इस आकस्मिक घटना के प्रति पश्चाताप किया और उन्होंने कामना की कि उनका सारा राज्य, बल तथा कोष, यदि वह ब्राह्मण संस्कृति के काम नहीं आता तो जलकर भस्म हो जाए। जहाँ कहीं संपत्ति तथा शक्ति का सदुपयोग ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के उन्नयन के लिए नहीं होता, वह राज्य तथा वह घर निश्चित रूप से विनष्ट हो जाता है। यदि हम विश्व में शांति तथा संपन्नता चाहते हैं तो हमें इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्मशुद्धि के लिए, ब्राह्मण संस्कृति को आत्म साक्षात्कार के लिए, ईश्वर चेतना को तथा पूर्ण सभ्यता को चालू रखने के लिए, पर्याप्त दूध तथा उत्तम भोजन प्राप्त करने के लिए गोरक्षा को प्रश्रय देने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्रय। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कलिकाले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति नाम हिताय हरे कृष्ण। ओ क्या विषय चल रहा है कि परीक्षित महाराज कभी शिकार खेलने के लिए वन में गए थे, तो भूख प्यास से पीड़ित वो शमीक ऋषि के आश्रम में गए और वहाँ पर उनका यथोचित स्वागत सत्कार नहीं हुआ और वो नहीं देखा कि शमीक ऋषि हैं वो ध्यान मग्न हैं। उन्होंने विचार किया कि ये ढोंग कर रहे हैं और फिर उन्होंने गले में सांप डाल करके अपमान किया और फिर वो वहाँ से निकल गए। बाद में शमीक ऋषि का लड़का जो आश्रम से बाहर कहीं खेल रहा होगा तो उसको किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो तुरंत वो लड़के ने ऐसा शाप उच्चारित किया कि जिसने भी मेरे पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है तो 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उनका मृत्यु हो जाए। तो ऐसे पिछले अध्याय में ऐसा वर्णन आता है कि ऐसे जब वो लड़का फिर बाद में घर गया और अपने पिता की अवस्था को देखकर वो रो पड़ा, तो उसकी रोने की आवाज़ सुनकर के शमीक ऋषि है वो चेतना में आए और पूछने पर पता चला कि क्या हुआ। तो उन्होंने अपने लड़के को डांटा कि इतनी छोटी सी बात के लिए तूने महाराज परीक्षित को शाप दे दिया। और शमीक ऋषि हैं जरा भी समय बिगाड़े वो तुरंत जाने के लिए तैयार हुए परीक्षित महाराज को सूचना देने के लिए। तो अभी इस अध्याय में ऐसा आता है कि परीक्षित महाराज हैं वो जब घर आते हैं तो तब उनको ये विचार आता है कि क्या हुआ और उनको बहुत ही पछतावा होने लगा है। उन्हीं के शब्दों में तो राजा ने अनुभव किया कि उसने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य और अशिष्ट व्यवहार किया है और फलस्वरूप वे अत्यंत उदास हो गए। तो ऐसे उन्होंने स्वयं ही ऐसा किया था, लेकिन वो भूख प्यास से पीड़ित थे तो उनका स्वागत ना हुआ, इस विचार से उनको उस समय क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन जैसे ही घर पे आए थोड़ा शांत हुए तो तुरंत ये समझ में आ गया कि उनसे कोई बहुत बड़ा चूक हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। और वो क्या सोचने लगे कि मेरा सारा राज्य नष्ट हो जाए, मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, हाँ, ब्राह्मणों का शाप मुझे लगे और मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिले। हाँ, तो दोनों ही पक्ष में ऐसा विचार कर रहे हैं। वो शमीक ऋषि भी ऐसा विचार कर रहे हैं कि राजा के प्रति बहुत गलत हुआ और महाराज परीक्षित है वो भी ऐसा विचार करते हैं। दोनों ही बड़े शक्तिशाली हैं। हाँ, शमीक ऋषि हैं वो ब्रह्म तेज हैं, तो महाराज परीक्षित हैं वो परम शक्तिमान हाँ क्षत्रिय राजा हैं, पूरे भूमंडल पर जिनका स्वामित्व है। लेकिन वो ब्राह्मणों के प्रति आदर रखते हैं। कुछ गलती हुआ लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उनको तुरंत ये आभास भी हो गया, अनुभूति हो गई कि मुझसे कुछ गलती हुआ और वो प्रायश्चित करने लगे। तो
प्रभु जी को कुर्सी चाहिए तो प्रभु कुर्सी चाहिए तो ऐसे परीक्षित महाराज हैं वो भी और शमीक ऋषि दोनों हैं, उनको इस बात का पछतावा। तो ये घटनाक्रम है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। परीक्षित महाराज ऐसे घर आए और वो इस तरह प्रायश्चित कर रहे हैं और हो सकता है कि तुरंत शमीक ऋषि वहाँ आकर के उनको सूचना दिए और परीक्षित महाराज ने तुरंत निर्णय किया कि अभी जो भी मेरे पास शेष समय है वो भगवान के भजन में बिताना है। और तुरंत वो अपने बड़े लड़के को राज्य सौंप दिए और तुरंत निकल भी दिए। हाँ, और तुरंत वो गंगा किनारे जा कर के बैठ गए। तो वर्तमान में ऐसे दिल्ली है, वहाँ से यमुना बहती है। तो दूसरी ओर से हस्तिनापुर है, उसकी दक्षिण में यमुना होगी और उत्तर में गंगा होगी, क्योंकि यहाँ ऐसा बताया कि वो गंगा नदी के दक्षिण घाट पर गए और वहाँ जाकर बैठ गए। और वहाँ पर तीर्थ यात्रा करने हुए आए थे या फिर परीक्षित महाराज की खबर भी पूरे विश्व में फैल गई, तो सब बड़े बड़े ऋषि हैं वो उनसे मिलने के लिए आए। तो यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं। हाँ, तो ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से, क्या लिखा है यहाँ पर, पूरे ब्रह्मांड से बड़े बड़े मुनि आए, जैसे कि अत्रि, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उतथ्य, इंद्रप्रमद, इद्मबाहु, मेधातिथि, देवल, आर्ष्टिशेण, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, और्व, कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन और नारद मुनि। तो ये सब नाम जो हैं उसका प्रभुपाद जी ने संक्षिप्त में विवरण दिया है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि परीक्षित महाराज कितने महान व्यक्ति होंगे कि जिनका दर्शन करने के लिए भी ऐसे महान लोग इकट्ठे हुए हैं। तो अत्रि हैं, वो कौन है? संभवतः वो ब्रह्मा जी के पौत्र लगते हैं, भगवान दत्तात्रेय के पिता। च्यवन ऋषि, तो च्यवन ऋषि है वो भृगुवंशी है। शरद्वान कौन है? कृपाचार्य के पिताजी। फिर अरिष्टनेमि, फिर भृगु है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वशिष्ठ वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। पराशर वो कौन है? वो वशिष्ठ के पौत्र है। और पराशर के पुत्र वेदव्यास जी वो भी है, और वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी वो भी है। तो ये सब मैं इसलिए परिचय दे रहा हूँ कि इतने सब महान लोग हैं, फिर भी जैसे इस अध्याय का नाम है सुखदेव गोस्वामी का आगमन। हाँ, वो जब प्रसंग आएगा तब हम देखेंगे। हाँ, तो ऐसे पराशर, हाँ, मतलब बस 5 पीढ़ी है, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, वेदव्यास और सुखदेव। विश्वामित्र, तो विश्वामित्र है वो भी ब्रह्मा जी के प्रपौत्र लगते हैं। मतलब इन लोगों की आयु क्या होगी ना, करोड़ों वर्षों में होगी। वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, इन सब की आयु है करोड़ों वर्षों में होगी। नारद है, अंगिरा, तो ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र। हाँ, परशुराम, तो परशुराम जो हैं वो विश्वामित्र उनके दादी के भाई लगते हैं। उतथ्य, इंद्रप्रमद, इद्मबाहु, मेधातिथि, देवल नाम जो है वो भगवत गीता में आता है। अर्जुन है वो बताते हैं, अर्जुन जब भगवान का गुणगान करता है 11वें अध्याय में, तो तब वो कहता है कि केवल मैं नहीं अपितु नारद, व्यास, देवल, असित इत्यादि भी आपका इसी प्रकार से गुणगान कर रहे हैं। हाँ, भारद्वाज, तो ये भारद्वाज हैं वो द्रोणाचार्य के पिताजी। एक और भारद्वाज भी है, पता नहीं दोनों एक है या भिन्न है।
वाल्मीकि ऋषि जो है उनके शिष्य है प्रमुख। गौतम ऋषि, पिपलाद, मैत्रेय और द्वैपायन मतलब वेदव्यास जी और नारद जी स्वयं। तो इस तरह से ये सब महानुभाव है वहाँ पर उपस्थित हुए हैं और वे सब लोगों का राजा ने यथोचित सत्कार किया और उनके लिए बैठने की व्यवस्था की है और उनसे वो प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। मेरे पास अभी समय नहीं है तो इसीलिए मैं अन्न जल का त्याग करके यहाँ पर बैठ गया हूँ। तो गंगा के दक्षिण घाट पर कुश घास के आसन पर वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे और सब ऋषियों से इस तरह से प्रार्थना किए। तो ऐसे हम तो जप करते हुए विचार नहीं करते हैं, लेकिन दिशाओं का अपना महत्व है। सोने के लिए भी दक्षिण दिशा में नहीं सोना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर पाँव करके नहीं सोना चाहिए। हमारी दृष्टि है दक्षिण दिशा में नहीं होनी चाहिए, या तो उत्तर दिशा में होनी चाहिए या पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। और यहाँ पर विशेष करके ऐसा उल्लेख हुआ कि परीक्षित महाराज है उत्तर दिशा में मुख करके। हाँ, तो उत्तर दिशा कौन सी है? हाँ, ये उत्तर दिशा है। तो ऐसे हमें ज़्यादा भान भी नहीं होता है, हमारे घर में भी पता नहीं है कि हमारा घर का दरवाज़ा कौन सी दिशा में है, हम कौन सी दिशा में सोते हैं। ऐसे एक बार सेवालाल प्रभु ऐसे बताए थे, उत्तर दिशा में पाँव करके सोना चाहिए जिससे हमारी दृष्टि भी उत्तर दिशा में रहे। बोले पाचन में अच्छा रहता है। मतलब कैसा विज्ञान है, मतलब ध्रुव जो है वो समस्त ब्रह्मांड के ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब उसका गुरुत्वाकर्षण है वो कितना प्रबल होगा। तो हमारा जो खाना है वो नीचे की तरफ गति होगी। अगर दक्षिण दिशा में मुंह करके सोए, दृष्टि करके सोए, तो क्या होगा? खाना ऊपर आएगा। हाँ। तो ऐसा सेवालाल प्रभु बताया। मतलब हमें दिशाओं का लेकिन अभी कलयुग में तो हमें ना भगवद गीता ही पता चल जाए तो भी बहुत है। तो ऐसे उन्होंने सब ऋषियों को ऐसे प्रार्थना कर ही रहे थे, तो उतने में वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भी आ गए। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे ही आए तो उनके पीछे बहुत सारी स्त्रियाँ और बहुत सारे बच्चे हैं वो चल रहे थे। और यहाँ पर कई श्लोकों में उनकी सुंदरता का वर्णन हुआ है। सांवला रंग है, हाँ, पतली कमर है, हाँ, गहरी नाभि है, मतलब बिल्कुल ऐसे 16 वर्ष की आयु है। और उनकी आँख, उनके होठ सब ऐसे पूरा एकदम सुंदर वर्णन हुआ है। संभवतः इसी कारण है कुछ निम्न कुल की स्त्रियां हैं उनका पीछा कर रही थी उनसे आकर्षित होकर के। और क्योंकि वो दिगंबर अवस्था में थे तो बच्चे हैं वो उनको हंसी कर रहे थे और इसलिए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन देखा कि जैसे ही सुखदेव गोस्वामी हैं ये सब ऋषि मंडली में प्रवेश किया तो वो लोग वहाँ से लौट गए। और जैसे ऋषि मंडली में प्रवेश किया तो सब लोगों ने उनको देखा तो तुरंत अपने स्थान से वो उठ खड़े हुए हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहीं ऐसे बताए कि सब तो नहीं खड़े हुए होंगे, लौकिक मर्यादा है, मतलब जैसे उनके पिता हैं तो निश्चय ही अपने बेटे के सम्मान में खड़े नहीं होंगे। हाँ, या उनके परदादा है पराशर मुनि, या परदादा जो है वशिष्ठ, हाँ, या नारद मुनि है, ऐसे कुछ जो मतलब उनके पिताजी के भी गुरु है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है कि सब हैं वो उठ खड़े हुए। तो इस तरह से सब लोगों ने सुखदेव जी का सम्मान किया है। तो ऐसे ये कितना ये अद्भुत प्रसंग है, हाँ, कि राजा है वो सब ऋषियों को प्रार्थना करते हैं कि यूँ तो सब ऋषि लोग हैं राजाओं से नफरत करते हैं। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि वो राजवी जो भोग विलास हैं वो उससे
घृणा करते हैं और उससे दूर ही रहते हैं। अन्यथा हम देखें तो जो वशिष्ठ ऋषि हैं वो सूर्यवंशी राजाओं के कुलगुरु रहे हैं, और कृपाचार्य है वो ये चंद्रवंशियों के कुलगुरु रहे, और वर्तमान में भी परीक्षित महाराज के कुलगुरु हैं कृपाचार्य ही हैं। तो सब लोग हैं वो राजा का दर्शन करने के लिए ही आए। अगर वो लोग राजा से घृणा करते तो ऐसा नहीं करते, लेकिन वो राजा का दर्शन करने आए, लेकिन वो वो समझते हैं कि ये महान भक्त है, हाँ, और ये उनका अंतिम समय है, तो इसीलिए उनका आखिरी दर्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद वो भगवद्धाम निश्चित ही जाएंगे। और इतना ही नहीं, ऋषि लोग हैं वो राजा से फिर भी मिलते हैं। तो ऐसे चौथे स्कंद में ऐसे राजा प्राचीन बर्हिषत की कथा आती है, तो उसमें ऐसा वर्णन आता है कि राजा जो हैं वो हमेशा कर्मकांड में लिप्त रहते थे। उनको भी नारद मुनि जाकर के मिलते हैं, हाँ, क्यों मिलते हैं, तो उनको जाकर बताते हैं कि आप क्यों ये सब कर रहे हैं, हाँ, ये अलग अलग यज्ञ करते हैं, उससे क्या मिलेगा, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है, लेकिन उसके लिए आप ये पशु बलि जो देते हैं तो उसके लिए आपको सजा भी भुगतनी पड़ेगी, तो आप ये सब ना करिए। तो ऐसे ऋषि मुनि जो हैं वो राजा के पास जाते हैं, क्योंकि राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, और वो अगर ईश्वर की ओर सन्मुख होगा तो पूरी प्रजा भी वैसी ही होगी। राजा अगर धार्मिक होगा तो प्रजा धार्मिक बनेगी, और राजा अगर दुराचारी होगा तो प्रजा भी दुराचारी होगी, हाँ। तो वर्तमान में तो ऐसे प्रशिक्षित राजा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में हमारे पास अधिकार होता है, हाँ, और हम धार्मिक हैं तो हम चुनाव कर सकते हैं सही व्यक्ति का, हाँ। अगर सही व्यक्ति का चुनाव नहीं करेंगे तो गलत व्यक्ति राजा बनेगा, और गलत व्यक्ति राजा बनेगा तो उसका परिणाम क्या होगा, हाँ, सारी प्रजा भी है वो पापाचारी बनेगी। और उसका विपरीत, हाँ, कोई राजा अगर धार्मिक होता है तो धार्मिकता बढ़ती है समाज में, और ये वर्तमान में आप सब लोग हैं वो अनुभव कर ही रहे होंगे। तो इस तरह से राजा परीक्षित हैं वो सब ऋषियों को कहते हैं कि वैसे तो आप हैं राजाओं से मिलते नहीं है, लेकिन ये भगवान की योजना ही होगी, भगवान की हमारे पूरे परिवार पर बड़ी कृपा है। तो मेरे जो परदादा लोग थे पांडव लोग, तो उनके वो चचेरे भाई लगते थे, चचेरे नहीं, क्या कहते हैं, हाँ, मामेरे भाई लगते लेकिन उनका हमारे पूरे परिवार पर बड़ा स्नेह था, तो इसीलिए भगवान ने कृपा करके आप लोगों को प्रेरित किया, यहाँ पर मुझे दर्शन देने के लिए आए। तो अभी कृपा करके आप मुझे उपदेश करें। मैं अपना शेष जीवन है वो कृष्ण कथा के अलावा और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। और इस जब बात चल रही थी और सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ, तो सुखदेव गोस्वामी को भी स्वागत करने के लिए सब लोग उठ खड़े हुए। तो क्योंकि सभी लोगों ने उनका स्वागत किया, तो स्वतः ये निश्चित हो गया कि ये कथा है वो कौन लीड करेगा, है? तो यहाँ पर उम्र के विचार से तो देखे तो 16 वर्ष है। अभी मैंने बताया ना, ब्रह्मा जी के बहुत सारे पुत्र भी उपस्थित हैं, और कुछ पुत्र ऐसे होंगे कि वर्तमान कल्प में उनका जन्म नहीं हुआ होगा, कई कल्प पहले उनका जन्म हुआ होगा। तो वो सब लोग भी उपस्थित है, मतलब करोड़ों अरबों खरबों वर्ष की आयु वाले, और एक यहाँ 16 साल का कुमार कह सकते हैं, लेकिन सब लोग उनके सम्मान में खड़े हुए। हाँ, तो यहाँ
आध्यात्मिक प्रगति है उसके लिए सम्मान है। तो आयु के अनुसार भी हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी हैं, वो जन्म से ही विरक्त स्वभाव वाले थे और जन्म से ही उनका भगवान के प्रति अनुग्रह है वो विशेष था। परीक्षित महाराज का भी विशेष था, मतलब विशेष गुरु विशेष शिष्य। हाँ, तो इसीलिए ऐसे विशेष भक्त के दर्शन के लिए सब ऋषि इकट्ठा हुए। और ये विशेष गुरु हैं सुखदेव जी, हालांकि आयु में छोटे हैं, लेकिन सब लोग उनको सम्मान दिया और सब लोग उनको उच्च आसन दिए। और आगे फिर दूसरे स्कंद में पहले अध्याय में आएगा, सुखदेव जी हैं, फिर उनको आश्वासन देते हैं, चिंता मत करो। खटवांग महाराज का प्रसंग उन्होंने सुनाया तो सार में उन्होंने कहा कि खटवांग महाराज हैं, उनके पास तो केवल 2 घड़ी या 1 मुहूर्त का समय बचा हुआ था। तो 1 मुहूर्त अर्थात 48 मिनट। तो आपके पास तो 7 दिन है, तो मैं आपको कृष्ण कथा सुनाऊंगा। तो इस तरह से सुखदेव जी जो हैं वो श्रीमद् भागवतम का कथा उनको सुनाते हैं। तो परीक्षित महाराज हैं, वो ऐसे अनशन लेकर जब बैठ गए, हाँ, तो सब देवता लोग हैं, हाँ, वो लोग भी हैं, वो आकाश में से इनका दर्शन कर रहे हैं। और परीक्षित महाराज हैं, वो जब ऐसे निश्चय किया कि 7 दिन तक मैं कुछ खाना पीना नहीं है, बस केवल कृष्ण कथा का पान करना है, क्योंकि कृष्ण कथा के लिए सब बड़े बड़े देवता और ऋषि भी हैं, वो लालायित रहते हैं, क्योंकि उसी से जीवन का परम कल्याण होता है। तो जब उन्होंने ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा किया, तो यहाँ पर ऐसा वर्णन है कि देवता लोग हैं, हाँ, सतत पुष्प वर्षा करते रहे उनकी ऐसी प्रतिज्ञा के लिए। हाँ, मतलब अभी थोड़े ही समय पहले, मतलब 1 दिन भी व्यतीत नहीं हुआ है, हाँ, जैसे उनको पता चला कि ऐसा हुआ, मुझे शाप लगा, तुरंत छोड़ दिए, लड़के को राजा बना दिया, गंगा किनारे आकर बैठ गए। हाँ, तो इतना वैराग्य ऐसे चुटकियों में कैसे संभव हो सकता है। तो परीक्षित महाराज हैं, वो अभ्यासी हैं। हाँ, पूर्व के कुछ अध्यायों में उनके बचपन का जो वर्णन आया कि वो बचपन से भगवान के प्रति आकर्षित रहते थे और खेल खेल में भी वो कृष्ण लीला का अनुकरण करते थे और उनके खिलौने जो हैं वो भी भगवान के विग्रह हुआ करते थे। तो बचपन से ही उनको भगवान के प्रति अनुराग था और संसार के प्रति वैराग्य था। लेकिन ये जब प्रसंग हुआ तो तब उन्होंने तुरंत समझ लिया कि अभी इसको छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ 2 महान व्यक्ति विशेष का, वैसे तो ये पूरा प्रथम स्कंद है और पूरा भागवत है, भगवान के विभिन्न अवतारों का उसमें वर्णन आता है। तो उसमें भगवान के महान भक्तों की कथा भी आती है। परीक्षित महाराज के जन्म का वर्णन आया, परीक्षित महाराज के मृत्यु का वर्णन भी आया और सुखदेव जी के जन्म की कथा आई। तो कुंती पुत्र प्रभु उनका जो लड़का हुआ, इसलिए उन्होंने आज का प्रसाद रखा है। वर्तमान में लोग पाश्चात्य लोगों का अनुकरण करते हैं और अपना जन्म है वो सेलिब्रेट करते हैं और इतना खुश होते हैं कि मानो आज कोई बहुत ही विशेष दिन है और हर कोई व्यक्ति है इस तरह से अपना जन्म है वो सेलिब्रेट करता है। या
अपने परिवार का या अपने बच्चों का जन्म सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर हम अपना पूर्व का इतिहास देखें या भविष्य देखें तो सब अंधकारमय है। हम इस संसार में आए, हमारा जन्म हुआ, यह प्रमाण है कि हम संसार में बद्ध हैं। हाँ, तो हमारा जन्म है वो बंधन का प्रमाण है। हाँ, कोई व्यक्ति जेल में चला जाए कुछ गुनाह करने के बदले में, तो फिर 1 साल हो जाए, फिर वो सेलिब्रेट करेगा। तो आज मेरे जेल में आगमन को 1 वर्ष हुआ है, तो आज मैं सबको फिस्ट दूंगा। पार्टी मनाएंगे, दारू पिएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। ऐसा होता है क्या जेल में? तो हम ये संसार में हैं और ये संसार है वो जेल की भांति ही है। भगवान है वो गीता में बताते हैं, दुखालय म शाश्वतम। ये संसार कैसा है? दुखालय है। दुर्गा देवी इसकी स्वामिनी है। हाँ, तो इसीलिए इस संसार को दुर्ग कहते हैं। दुर्ग मतलब अभेद्य किला, जिसको लांघ करके कोई बाहर नहीं जा सकता है। भगवान गीता में बताते हैं, देवी ये श्याम गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया को कोई पार नहीं कर सकता है। तो हम ये माया जगत में या ये बंधन वाले जगत में, दुखालय में आए और उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, तो यहाँ श्रीमद् भागवतम कम से कम 5000 वर्ष पुराना है। तो उसमें भी भक्तों के जन्मों का या भगवान के अवतारों का वर्णन है। सभी के अवतारों का तो इस तरह से गुणगान नहीं होता है। हाँ, लोग हैं भुला दिए जाते हैं, कोई महान से महान लोग भी है वो भुला दिए जाते हैं। वडोदरा के कोई राजा का नाम किसी को मालूम है? सयाजीराव गायकवाड़, ठीक है, एक नाम याद है। एक और उनका अगला या पिछला नाम बता दीजिए, मालूम है? फतेह सिंह गायकवाड़। प्रतापगंज, फतेहगंज। सो ऐसे मतलब सबको तो नहीं याद है, सबको मालूम नहीं है। ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है। सयाजीराव नाम इसलिए मालूम है क्योंकि वो सयाजीराव यूनिवर्सिटी है, सयाजीराव हॉस्पिटल है। हाँ, लेकिन अगर ये ना होता तो हमें सयाजीराव का नाम भी मालूम नहीं होता। तो बहुत जल्दी ही समाज है महान लोग जिन्होंने समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो भी बुला दिए जाते हैं। MS यूनिवर्सिटी में छुट्टी होता है 3 जनवरी को, हम भी सेलिब्रेट करते हैं 3 जनवरी। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? भक्ति विकास महाराज का भी आविर्भाव तिथि है, तो सयाजीराव का भी 3 जनवरी। तो उस दिन छुट्टी रहता है यूनिवर्सिटी में। लेकिन सब बड़ौदा वाले हैं, उनको तो नहीं पता है। सब लोग तो सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हाँ, तो ऐसे ये बहुत दूर की बात नहीं है, फिर भी लोग भुला दिए जाते हैं। ऐसे महान योगदान देने वाले व्यक्ति का भी समाज में कोई निशानी नहीं रहता है, समाज है भुला देता है। और यहाँ तो 5000 वर्ष पुरानी बात है। सुखदेव जी और परीक्षित महाराज, जिनका गुणगान हम करते हैं और करोड़ों करोड़ों लोग हैं उनको सुनते हैं। हाँ, तो अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारा भी जन्मदिन लोग सेलिब्रेट करें तो क्या करना चाहिए? उनके पदचिन्हों पर अनुसरण करना चाहिए। हाँ, तो महाजनों ये न गता सपन था, भक्ति करनी चाहिए। हाँ, अगर सुखदेव जी या परीक्षित महाराज भगवान के भक्त ना होते तो निश्चय ही संभवतः ये ग्रंथ में उनका नाम ना होता। हाँ, और अगर ऐसे कोई पात्र का नाम है भी कि जो भगवान के भक्त नहीं है,
हैं। ऐसे बहुत सारी वंशावली आती है ना, सूर्य वंश और चंद्र वंश और भी वंशों की वंशावली आती है। सबके नाम तो हमें याद नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन परीक्षित महाराज, सुखदेव जी सब जानते हैं। या पांडव है, या हनुमान जी, विभीषण है, राक्षस, विभीषण कौन है? राक्षस है, लेकिन फिर भी लोग सम्मानपूर्वक उनको याद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। हाँ, तो ऐसा ही प्रहलाद, हाँ, वो भी असुर कुल में उत्पन्न हुए, उनको भी ना होलिका दहन के दिन है लोग स्मरण करते हैं। तो ऐसा महान कार्य करना चाहिए कि जिससे लोग वास्तव में हमारे जन्मदिन को सेलिब्रेट करें। लोग सेलिब्रेट करें वो हमारा उद्देश्य नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। और अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना वो एक मूर्खता है, क्योंकि वो हमारे जेल में आगमन का प्रतीक है। और ऐसा बार बार होता रहेगा। अगर हम अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे तो बार बार हमारा इस संसार में जन्म होता रहेगा, है ना। यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन तंते ही कलेवरम। जो जो चेतना में हमारा शरीर छूटता है, जीवन भर जो किया है, जन्म को सेलिब्रेट करते हैं, मतलब हमें संसार अच्छा लगता है, ठीक है, भगवान इस संसार में बार बार हमें भेजते रहेंगे। तो जो अपने जन्मदिन का विचार नहीं करता है, जो कृष्ण के जन्म का विचार करता है, भगवान चौथे अध्याय में 9वें श्लोक में बताते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। तो जो मेरे जन्म और कर्म को जानता है, सुनता है, वो इस संसार में वापस नहीं आता है, वो मुक्त हो जाता है। तो भगवान का जन्म और कर्म है वो दिव्य है, और इसीलिए उनके जन्म कर्म को हमें सुनना चाहिए, और उनके जो भक्त है उनके जन्म कर्म को। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं मुक्त है और भगवान के सारे जो कर्म है वो दिव्य है। तो उनको सुनने से स्वाभाविक ही जाने अनजाने में हम उनका अनुसरण करने लगेंगे। और भगवान के भक्त भी ऐसे ही होते हैं, उनके भी जन्म और कर्म है वो दिव्य होते हैं। हाँ, परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो अभी तो माँ के गर्भ में थे और ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ और वो उससे बच गए। हाँ, है ना दिव्य। मतलब इतिहास में और कोई उदाहरण नहीं सुना है कि जिसका ब्रह्मास्त्र से रक्षा हुआ हो। हाँ, एकमात्र परीक्षित महाराज, और इसीलिए हाँ उनका नाम है परीक्षित, क्योंकि वो भगवान के द्वारा रक्षित हुए। तो उनका जन्म दिव्य है और उनके कर्म भी दिव्य हैं। तो जैसे उन्होंने ये शमीक ऋषि के गले में सांप डाला, तो आचार्य लोग बताते हैं कि ये विधि की प्रेरणा से हुआ। नहीं तो परीक्षित महाराज जो ब्राह्मण और गायों का रक्षा करने वाले, मतलब 1-2 अध्याय पहले ही वो प्रसंग आता है कि कली से जब उनका भेंट हुआ तो कली है वो बैल के पांव काट रहा था, तो तब उन्होंने हाँ बैल की रक्षा किया। और उतना ही नहीं, वो बैल के पांव है फिर से स्थापित किए, ऐसा वर्णन आया वहाँ पर। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने गाय और बैल की रक्षा किया। हाँ, तो ब्राह्मण और गाय का सम्मान करने वाले वो ब्राह्मण के साथ इस तरह से व्यवहार कैसे कर सकते हैं? तो निश्चय ही उसमें कोई विधि की प्रेरणा। हाँ, तो ऐसे महान भक्त जिनका दर्शन करने के लिए संसार के समस्त ऋषि हैं वो आते हैं, वो ऐसे चूक कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो निश्चय ही भगवान की ऐसी प्रेरणा होगी, जिस तरह से ऐसा प्रसंग हुआ जिसके परिणाम स्वरूप हैं भागवत का उद्घाटन हो सके। तो परीक्षित महाराज हैं, उन्होंने ऐसा किया, वहाँ पर भी ऐसा बताया। फिर परीक्षित महाराज हैं, वो अभी सब ऋषियों को ऐसा बताते हैं, भगवान की प्रेरणा से आप सब ऋषि लोग यहाँ पर आए। हाँ, तो ये भी कितनी अद्भुत बात है कि एक छोटा बालक है, वो ना हजारों ऋषियों के सन्मुख भागवत कथा कर रहे हैं और सब लोग उनको सुन रहे हैं।
तो ऐसे ये महान लोगों के चरित्रों की गाथा है। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में ही वेद व्यास जी ने बताया, परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो ये श्रीमद् भागवतम है वो किन का वर्णन करता है? निर्मत्सर लोगों का, मतलब जो संपूर्ण ईर्ष्या रहित है। और किन के लिए है? जो संपूर्ण ईर्ष्या रहित है, या जो ईर्ष्या से मुक्त होना चाहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में उसको अमृत कहा, जो ऐसे चरित्रों का वर्णन है जिसमें, तो उस अमृत का अगर हम भी अगर अमर होना चाहते हैं तो अमृत का पान करना चाहिए। तो किस प्रसंग में भागवत का उद्घाटन हुआ? तो परीक्षित महाराज को श्राप हुआ 7 दिन में उनका मृत्यु होगा तक्षक नाग के काटने से। लेकिन सुखदेव जी आकर हैं, उनको कहते हैं कि मैं आपको भागवतम सुनाऊंगा। और तब ऐसे भागवत महात्म्य में आता है कि देवता लोग हैं वो अमृत कलश लेकर के आए कि लीजिए ये परीक्षित महाराज को दीजिए, तो तक्षक नाग के काटने से उनको कुछ नहीं होगा। और सुखदेव जी हैं तब हैं वो हंसी में टाल देते हैं। भागवत का अमृत जो है उसकी आप किससे तुलना कर रहे हैं? चले जाइए। तो देवताओं को भी उन्होंने और जो देवताओं के पास जो अमृत है उससे भी विशेष है ये, क्योंकि देवताओं का जो अमृत है वो कुछ काल तक हमारी आयु है वो बढ़ा सकता है, हमें बुढ़ापा और बीमारी से बचा सकता है। लेकिन मृत्यु तो उनकी भी आती है, ऐसा नहीं है कि उनकी मृत्यु नहीं होगी। वो मृत्यु को थोड़ा दूर कर देता है, मतलब जीवन अवधि है वो बढ़ा सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम का अमृत है वो वास्तव में अमृत है। जो श्रीमद् भागवतम का पान करेगा तो कभी भी उसको मरना नहीं पड़ेगा। ये जीवन के बाद में हम शाश्वत जीवन प्राप्त करेंगे और भगवत धाम जाएंगे, जहाँ पर जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी है वो कभी भी हमें फिर से नहीं देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। किसी का इस विषय में कुछ प्रश्न है तो बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त करते हैं।